नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव को समर्पित है यह स्वयंभूमि ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती भी प्रचलित है, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं भेद सका। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपर हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे आकार आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं हुई थी। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते। इसके अलावा यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों से जिज्ञासा का विषय बन रहे हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान में भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसीलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाओं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक है। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।